अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद अब यह आदेश विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नए आदेश में सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड वार्ड में जाने और मरीजों के हालचाल लेने के लिए कहा गया है। साथ ही राउंड के समय की तस्वीर और वीडियो बनाकर डीजी मेडिकल एजुकेशन को भेजने के आदेश है। ये रिपोर्ट हर वरिष्ठ डॉक्टर को रोजाना शाम 6 बजे तक ईमेल पर भेजनी होगी। इन नए आदेशों को लेकर एसजीपीजीआई रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तुगलकी फरमानी से बताया है। साथ ही इसे चिकित्सकों का अपमान करने वाला और अव्यावहारिक भी करार दिया है। आरडीए की तरफ से कहा गया है कि पीपीई किट पहनने के बाद सभी एक जैसे दिखते हैं। ऐसे में वीडियोस और फोटोज में पहचान कैसे हो सकती है। साथ ही कोविड वार्ड में मोबाइल या कैमरा ले जाने पर बार बार उसे भी सैनिटाइज करना होगा। साथ ही वार्ड के अंदर फोटोज या वीडियोस बनाना मरीजों की निजता के अधिकार का भी हनन होगा। अब इन तर्कों के साथ आईएमए ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जो तर्क डॉक्टर्स के हैं उसमें यह है कि कोविड वार्ड में मोबाइल या कैमरा ले गए तो बार बार सैनिटाइज करना होगा। हमें पहचानेंगे कैसे, आदेश क्या है और उसके बाद दिक्कत क्या है, ये भी आप जरा समझ लीजिए। वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड वार्ड में जाना है और एसजीपीजीआई आरडीए ने इसको तुगलकी फरमान बताया। तो वरिष्ठ चिकित्सकों से तात्पर्य सीनियरिटी से है, अनुभव से है। तो आदेश पर कहा जा रहा है कि ये अपमान है, ये चिकित्सकों का अपमान है, यानी कि इसको साख का सवाल बनाया गया, गरिमा का, प्रतिष्ठा का सवाल बनाया गया है। अब जरा दिक्कत और समझिए कि पीपीई किट में फोटो से पहचान कैसे होगी। ये आरडीए कहना है कि फोटो से पहचान कैसे करोगे। वीडियो से मरीजों की निजता का हनन भी होगा। अगर हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप देखेंगे तो इससे निजता का हनन होगा। तो ये आप समझ लीजिए जो दिक्कतें हैं डॉक्टर्स की वो ये हैं। तो सरकार का आदेश बिल्कुल क्लियर है कि जाइए, आप अस्पतालों में जाइए, कोविड वार्ड्स में जाइए और जो है चेकिंग कीजिए। अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स जो दलील दे रहे हैं उसमें दम कितना है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन, हमें पहचानेंगे कैसे क्योंकि हम तो पीपीई किट में होंगे, तो क्या मतलब है? देखिए राजीव, ये जो मेडिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर विवाद है। विवाद इसलिए है, अब उन्होंने जो आदेश जारी किया है साफ तौर पर ये कहा है कि आपको वार्ड में जाना है, कोविड वार्ड में, और वहाँ पर आपको मरीजों का हालचाल लेना है। चलिए, ये काम तो डॉक्टर वैसे भी पहले ही कर रहे थे, पर आपको फ़ोटो खिंचानी है, वीडियो भी बनाना है और वो बताना है, वो भेजना है, ईमेल करना है। रोज़ शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दी गई। इसी को लेकर नाराज़गी है। जो डॉक्टर्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 उन्होंने बिंदु दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब हम पीपीई किट पहन लेंगे तो आप पहचान कैसे करेंगे कि मैं गया या नहीं गया। दूसरा, जब हम फ़ोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो जो मरीज़ एडमिट है क्या उसकी निजता का हनन नहीं होगा, उसका जो निजता का अधिकार उसका हनन नहीं होगा। और तीसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है उसमें उन्होंने एक बात साफ तौर पर कहा है कि जब हम बार बार जाएंगे उस वार्ड में तो हमें अपने मोबाइल और जो बिलोंगिंग्स हैं उसको भी बार बार हमें कहीं ना कहीं जो है वो सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं उनके, जिस पर वो विरोध जता रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब 60 दिनों से ज़्यादा ये लॉकडाउन रहा, जब कोरोना के मामले आने लगे और उसके बाद जब किसको L1 हॉस्पिटल बनाया गया तो फिर क्यों तब ये आदेश नहीं जारी किया गया। यानी अगर सरकार को ये लग रहा है कि हम नहीं जाते उस वार्ड में। अनुभव, आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए की, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रमा, आपत्तियां आपको क्या है सरकार के इस आदेश से कि जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, वो कोविड वार्ड में जाएं, परीक्षण करें, वहां पर निरीक्षण करें और उसके बाद फोटो या वीडियो भेज दें? क्या क्या आपत्तियां आपकी? नहीं, ये फोटो या वीडियो भेजने वाली बात तो बिल्कुल आपत्तिजनक है। रादर चिकित्सकों के लिए अपमानजनक है। सरकार को इतना विश्वास अपने चिकित्सकों पर रखना चाहिए कि जो लोग अपनी जान पर खेल के कोविड के पेशेंट्स की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको इसका प्रमाण क्यों चाहिए? आखिर इतने मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं? बिना देखे, बिना चिकित्सा के तो ठीक नहीं हो रहे, और ना वो वापस जा रहे हैं घर।
सारा लेकिन कोविड लेकिन लेकिन वार्ड डॉक्टर बनाया रमा, हुआ है। आप इसको अपनी प्रतिष्ठा का साख का सवाल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया, दूसरे मंत्रियों ने औचक निरीक्षण किया, तो डॉक्टर्स टाइम पर ही नहीं आते। यहाँ तक कि सीएमएस कहीं पर सीएमओ टाइम से नहीं आते हैं, दूसरे अधिकारी टाइम से नहीं आते हैं। तो ऐसे में अगर वो कह भी रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? क्यों इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया नहीं जा रहा तो है? वीडियो बनाकर भेजने की क्या प्रतिष्ठा की बात ही है। जब इलाज कर रहे हैं तो चाहे 8 बजे करें चाहे 10 बजे करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मरीज तो हमेशा ये चाहते हैं, मरीज परेशान होते हैं तो वो तो चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर सिरहाने बैठा रहे। ये 80% मरीजों का यही नियम है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी सूचना वरिष्ठ डॉक्टरों को देते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब देखते हैं। सारे मरीजों को देखा जाता है या उनका इलाज किया जाता है। तो इसमें वीडियो बनाकर वरिष्ठ चिकित्सक भेजें, ये बात तो बहुत अपमानजनक है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर मतलब है रमा, सरकार कि ने किस अविश्वास इरादे से ये आदेश जारी किया है? और दूसरा, आप लोगों की बैठक भी है आज, उस बैठक में क्या कुछ होगा? क्या कुछ आप लोग चर्चा करेंगे? क्या सरकार पर ये दबाव चर्चा बनाने की तो कोशिश हम लोग करेंगे? अभी तो ये चर्चा हम लोग करेंगे कि सरकार ने क्या कहा है और क्यों कहा है, इसकी विवेचना होगी पहले। अगर वो लगेगा कि वो अनुचित है, देखिए 1-2 डॉक्टर्स ने अगर कुछ ऐसा किया होगा जो अनुचित है तो उसकी सजा सारे डॉक्टर्स को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। समाज में हमेशा 1-2% लोग हर वर्ग में, हर विभाग में ऐसे होते ही हैं जो 100% खरे नहीं उतरते अपने सेवा भाव में या अपने कार्यभार को नहीं निपटाते हैं, लेकिन उसकी सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बात पर हम लोग विवेचना करेंगे, देखेंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा है और किसकी वजह से कहा है। उसके बाद हम सोचेंगे कि डॉक्टर रमा, सरकार की भी यही मंशा है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक हो। अब इसके लिए अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की फोटोज या वीडियोस भेज दीजिए, तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आपका या डॉक्टर्स का अपमान किया जा रहा है, जबकि सरकार ही तो डॉक्टरों को सम्मान दे रहे हैं? कोरोना योद्धा आप लोगों को कहा गया है। क्या सम्मान दे रहे हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं भाई? ये तो अविश्वास हुआ ना, कि उनको ये विश्वास नहीं है कि डॉक्टर गया वार्ड में, इसलिए वो इसका प्रमाण मांग रहे हैं वीडियो बनाकर, और वो भी वरिष्ठ चिकित्सकों से। लेकिन डॉक्टर रमा, फिर इसमें तो आप अस्पताल आए या नहीं आए, आप बायोमेट्रिक करते हैं, आप रजिस्टर हस्ताक्षर करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, तो ये तो इस तरह के भी एक तो लॉजिक के भी शक की बात कहते हैं। एक तंत्र है, उस तंत्र का आप लोग भी हिस्सा हैं। अगर सरकार कह रही है कि आप बताइए कि आपने निरीक्षण किया नहीं, इस तरह की फोटो वीडियो भेज दीजिए, तो उसमें आपत्ति भी क्या है? भाई ये अविश्वास है ना कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्रमाण भेजिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं, सरकार कह रही कि हमारा ऐसा कुछ इरादा है नहीं। अब सरकार क्या सोच रही है ये तो वही जाने। सरकार का काम है कि तंत्र सशक्त रहे, अच्छे से चले, सबका इलाज हो। ये बात तो समझ में आती है जी। अच्छा डॉक्टर, आगे का कदम क्या होगा आईएमए का, आप ये बता दीजिए। ये हम जब हमारी मीटिंग हो जाएगी कार्यकारिणी समिति के साथ और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से बात जब हो जाएगी, तब हम ये बता पाएंगे कि हमने क्या सोचा है, क्या करना है। डॉक्टर रमा, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर रमा से वो सारे सवाल हमने पूछे हैं, जो आपत्तियां उनकी थी वो आपत्तियां तो उन्होंने बताई। और अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, सवाल वही है, वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से अपमान ही तो है। क्या आप चाहते हैं कि हम जाएं, देखें या ना देखें? पर मैंने ये सवाल भी पूछा उनसे कि कैसे अपमान? आप एक तंत्र का हिस्सा है, तो आप अटेंडेंस भी तो लगाती है, बायोमेट्रिक लगाती हैं, आप आए हैं ऑफिस में या नहीं आए हैं, ये कम से कम पता तो रहता है। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? तो आप वो चिंतन मंथन करेंगे, बता रहे हैं। देखिए राजू, आपने पूछा कि अटेंडेंस भी लगाती हैं, बायोमेट्रिक भी करती हैं, तो वहाँ पर भी तो बात विश्वास की आती है। विश्वास या अविश्वास की बात नहीं है। यह आदेश कब आया? 60 दिनों के बाद आदेश आया, और तब आया जब खुद मुख्यमंत्री फील्ड पर उतरे, अस्पतालों का निरीक्षण किया, दौरा किया, और जब चीज़ों को जाकर क्वारंटीन सेंटर में देखा, उसके बाद ये आदेश जारी किया गया। यानी कहीं ना कहीं सरकार को ये फीडबैक मिला होगा कि जो सीनियर लोग हैं वो नहीं जाते हैं इस तरह के जो वार्ड हैं कोविड वार्ड में, और उसके बाद ही तो ये आदेश जारी करना पड़ा।
खुद वो डॉक्टर रमा भी कह रही थी कि कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी लापरवाही ना हो, सिर्फ इसीलिए तो ये आदेश जारी करना पड़ा। अब तक 60 दिन बीत गया, अब तक तो सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया। जब फीडबैक मिला, जब कमियों की बात आई है, तमाम सारे लोगों ने अस्पतालों का जब निरीक्षण किया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना झांसी में गए, वहां की तस्वीरें हमने दिखाई। जयप्रताप सिंह लगातार जा रहे हैं, श्रीकांत शर्मा गए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया कि तो अब तक सरकार ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब उठाना पड़ा है। अनुभव, चूंकि वक्त कमी है, आपको रोकना होगा। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए इतना ही, लेकिन IIMA फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज यूपी सरकार गाइडलाइन जारी करने वाली है। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस जारी होंगी और अनलॉक 1 में क्या क्या अनलॉक होगा उत्तर प्रदेश में, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। विस्तृत गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी प्रदेश सरकार की, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर है। तो ऐसे में क्या रियायत, क्या राहत प्रदेश सरकारों की तरफ से और योगी सरकार की तरफ से मिलने वाली है, ये स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। गाइडलाइंस हो सकता है 12:30 बजे जारी हो। तो 1 जून से अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया गया है और 8 जून के बाद से देश भी अनलॉक होने लगेगा। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, ये सारी चीजें धीरे धीरे खुलने लगेंगी। और हमारे संवाददाता इस खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। नोएडा से हमारे साथ बलराम जुड़े हैं, तो नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले बलराम, आप बताइए क्या क्या अनलॉक हो सकता है नोएडा में? कंटेनमेंट जोन का जो दायरा है, क्या वो कम हो सकती है या उनकी संख्या कम हो सकती है? हालांकि केसेस तो लगातार फिर भी नोएडा से आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव, अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो नोएडा में खास तौर से कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं और लगातार जो पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो पेशेंट है वो ठीक भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन में जो उद्योग हैं, जो दुकानें हैं, वो अभी फिलहाल 30 जून तक नहीं खोली जाएंगी। लेकिन प्रदेश सरकार आज क्या गाइडलाइन जारी करती है वो देखने वाली बात होगी कि उसमें किन सेक्टरों को ज़्यादा रियायत दी जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 जून के बाद से अनलॉक शुरू होगा, यानी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं वो भी खोले जाएंगे, सशर्त जो मॉल्स हैं वो भी खोले जाएंगे। तो एक तरीके से कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजीव, अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन 5 है वो अनलॉक की तरफ बढ़ेगा और लोगों को भी ये सोचना होगा कि उन्हें जो एडवाइजरी जारी की गई है अब लोगों की जिम्मेदारी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं बलराम, की ज्यादा है कि आप गाइडलाइंस जो एडवाइजरी है उनका पालन करना होगा, क्योंकि रियायत ज्यादा है और रियायतों के बीच में खतरा भी उतना ही ज्यादा है। नीतीश, आप बताइए कि वाराणसी में वहां के लोगों को क्या कुछ दरकार है? अब अनलॉक 1 में वो क्या कुछ उनकी चाहत थी, अब अनलॉक क्या क्या हो सकता है? जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? राजीव, अगर बनारस की बात करें तो बनारस के लोगों की चाहत सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थलों को खोलने की थी। ये एक बड़ी मांग थी। बड़ी मांग इसलिए कि काशी की हर चीज़ इन्हीं धार्मिक स्थलों से होकर गुजरती है। जब मठ, मंदिर और धार्मिक स्थल बंद होते हैं तो इस स्थिति में सारे रोजगार कहीं ना कहीं ठप से हो जाते हैं। तो सबसे जो बड़ी मांग थी, चूंकि धार्मिक नगरी भी बोली जाती है और धार्मिक नगरी में धार्मिक स्थल बंद हो तो कुछ सूनापन सा लगता है। ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं लगातार धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे थे। अब चूंकि जब ये 8 तारीख से ये राहत मिलने की बात आ रही है कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, धार्मिक स्थलों में सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखते हुए वहां पे जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने की अनुमति होगी, जो कि अनुमति नहीं थी। तो इन चीजों को लेकर जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, काशी के आम श्रद्धालु जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काशी में कहा जाता है कि अगर आप बाबा का दर्शन न कर पाए तो शायद बात अधूरी सी होती है। बिल्कुल, तो यानी कि अनलॉक 1 में वो ये चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थल खोल दिए जाएं और धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश भी दे दिया गया है कि 8 तारीख के बाद से धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और बलराम, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। था अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है और बहुत सारी चीजें खुलने भी वाली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।